आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाप का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। क्या ट्रंप ने अब भारत के साथ रिश्ते को लेकर सरेंडर बोल दिया है? शुक्रवार को जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर यह कहा कि ऐसा लगता है कि हमने भारत को चीन के हाथों खो दिया, तो इसका मतलब निकाला जाना शुरू हो गया। किसी ने इसे ट्रंप की हताशा कहा, किसी ने इसे ट्रंप का सरेंडर कहा, तो किसी ने कहा कि ऐसा कहना ट्रंप की एक और प्रेशर टैक्टिक्स का हिस्सा है। लेकिन सच यह है कि ट्रंप अपने ही अहंकार और विरोधाभासी एटीट्यूड का शिकार हुए। सच यह है कि ट्रंप ने अपनी चौधराहट के गुरूर में अमेरिका के हितों पर ही कुल्हाड़ी चला दी। यह मैं क्यों कह रहा हूं, इसे आप एक्स्ट्रा क्लास के आज के चैप्टर में समझ पाएंगे। कुछ पश्चिमी एक्सपर्ट तो कह रहे हैं कि ट्रंप ने अपने अनस्टेबल माइंडसेट से इंडो यूएस दोस्ती और इंडो पैसिफिक नीति दोनों को डस्टबिन में डाल दिया और ठीकरा चीन पर फोड़ रहे हैं। अब सवाल आगे का है, सवाल भारत के संकल्प और स्वाभिमान का है, जिससे उसने समझौता कभी नहीं किया। अनीति के आगे मोदी डटकर खड़े रहे। आज की एक्स्ट्रा क्लास में आगे की बात करूंगा। क्या नियति ने बदलती जियोपॉलिटिक्स में भारत और पीएम मोदी की भूमिका तय कर दी है क्या? पहले ये रिपोर्ट। जियोपॉलिटिक्स एक अलग ही लेवल पर चल रही है। वॉर, टैरिफ वॉर और ग्लोबल टेंशन के बीच क्या बस उपसंहार ही लिखा जाना बाकी है, या कि कुछ और नए अध्याय दुनिया की राजनीति में जुड़ने वाले हैं? जो भी हो, पर जियोपॉलिटिकल और ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट में एक दमदार खिलाड़ी बन चुका है नया भारत, मोदी का भारत, 140 करोड़ भारतीयों का भारत। तभी तो क्रियाओं पर चली प्रतिक्रियाओं के बाद कूटनीतिक बयान करेक्ट किए जा रहे हैं। ट्रंप फिर बदल गए। क्या ट्रंप की दोस्ती का ये राग स्थायी है, या फिर ग्लोबल और डोमेस्टिक चुनौतियों ने ट्रंप को अपने सुर बदलने को मजबूर कर दिया? सच्चाई ये है कि आज की तारीख में ट्रंप कई मोर्चों पर घिरे हैं। पहले ट्रंप की फजीहत करने वाले भीतरी मोर्चे की चुनौतियों को देखिए। इसमें सबसे बड़ा है अमेरिका में रोजगार का संकट, खस्ता हाल हो रही इंडस्ट्री, मंदी का संकट। इसके अलावा ट्रंप के फैसलों के खिलाफ कई केस कोर्ट में हैं। एक्सपर्ट ट्रंप की विदेश नीति की भी तीखी आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं बाहरी मोर्चा भी गंभीर है। एक तो ट्रंप टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया में नाराजगी है। यूरोप में भी गहरा असंतोष है ट्रंप को लेकर। ट्रंप पर युद्ध थोपने के आरोप भी लग रहे हैं। ग्लोबल साउथ से भेदभाव करने के आरोप भी ट्रंप पर हैं। तो वहीं भारत, रूस, चीन का ट्रायो भी एक नए मोर्चे के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि बाहर और भीतर के तमाम मोर्चों और चुनौतियों की वजह से ट्रंप ने अपने रुख में बदलाव किया। रूस के बहाने जिस तरह से भारत पर ट्रंप ने अनैतिक और अन्याय से भरा 50% का टैरिफ लगाया है, उसको लेकर भी अमेरिका के भीतर ही नहीं पूरे पश्चिम में ट्रंप की मजम्मत हो रही है। मोदी पुतिन की केमिस्ट्री दुनिया ने कई मंचों पर देखी, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक और केमिस्ट्री ने, एलिफेंट ड्रैगन डांस वाले सूत्र ने अमेरिका समेत पूरे पश्चिम में हड़कंप मचा रखा है। कुछ एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि भाई भारत, रूस, चीन की अगर केमिस्ट्री सॉलिड होती चली गई तो फिर अमेरिका को 21वीं सदी में इस दीवार को फांद पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर चाहे वो इकोनॉमी की दीवार हो या फिर रणनीतिक दीवार। अब देखिए कि अमेरिका कैसे हिल गया RIC यानी रूस, इंडिया, चाइना के ट्रायो से, कि इधर मोदी एससीओ के मंच पर पुतिन जिनपिंग के साथ ठहाके लगा रहे थे, उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों की दुहाई देने लगे। भारत के रूस से तेल खरीदने और सीजफायर करवाने वाला गाना ही भूल गए भाई साहब। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। हाल ये हो गया कि जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे देश भी अब ट्रंप की टैरिफ नीति पर खुलकर बोल रहे हैं, इसे अन्याय बता रहे हैं। पहले बोला था कोई जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, नहीं ना, लेकिन अब बोल रहे हैं क्योंकि मोदी ने बता दिया कि अन्याय के खिलाफ बोला जा सकता है, अड़ा जा सकता है, धौंस दिखाने वाले के खिलाफ विकल्प चुना जा सकता है। मोदी नीति संतुलन से सिद्ध हुई है।
चाहे G7 जैसे संगठन हो या फिर ब्रिक्स, दोनों परस्पर प्रतिद्वंदी माने जाने वाले संगठनों में भारत एक भरोसेमंद साझेदार है। लेकिन जब से ट्रंप ने टैरिफ वाली चाल चली है, तब से यह कहा जा रहा है कि ब्रिक्स देशों में आपसी तालमेल और मजबूत हो सकता है। ये नजरिए अपनी जगह, लेकिन जिसकी चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में है वो है द ग्रेट जीएसटी रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो इंटरनेशनल मीडिया में मोदी के जीएसटी दांव को ट्रंप टैरिफ के काउंटर का पहला पार्ट माना जा रहा है। ट्रंप की दोस्ती वाली लाइन पर पीएम मोदी ने भले ही सहज और विनम्रता से भरा थैंक्स उन्हें भेजा हो, लेकिन पीएम मोदी राष्ट्रहित और भारतीयों के हित को लेकर सजग थे और हैं। मोदी भारत को लेकर अपने तय लक्ष्य और भारतीयों के प्रति उनके कमिटमेंट को लेकर नए रिफॉर्म के साथ ही उन सेक्टर्स पर भी फोकस कर रहे हैं जो ट्रंप टैरिफ से सीधे प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि शंकाएं बहुत सी उठ रही हैं और मोदी एंड टीम के पास हर सवाल का जवाब है और आगे के तय प्लान है। जैसे ट्रंप टैरिफ का क्या देश की तेज रफ्तार जीडीपी पर कोई असर होगा? जो सेक्टर ट्रंप टैरिफ से प्रभावित होंगे उनको लेकर सरकार का प्लान क्या है? Do you think the 50% tariff that will be that is already now implemented will shave off a large part of our GDP growth? No, I don't think. It can have an impact, but we are also equally helping the export industries, particularly those who are hit by this 50% tariff, to be able to withstand it, and also in the meanwhile try to look at newer markets where they can take their products. We'll stand by our industry and therefore don't allow them to get hit adversely too much by this tariff. And if they are able to stand and do their business, GDP should not be that much affected. जीएसटी रिफॉर्म से ट्रंप को मिर्ची लगी हो न लगी हो, लेकिन लगता है कांग्रेस को मिर्ची लग गई। तभी तो जीएसटी सुधारों से तिलमिलाई कांग्रेस ने यह तक कह दिया कि जीएसटी रिफॉर्म के पीछे असल वजह बिहार चुनाव है। हद तो ये हो गई कि बिहार और बीड़ी को जोड़ दिया गया। और क्योंकि बिहार के चुनाव आ रहे हैं तभी आपने ये जीएसटी कम की है, तभी बीफ और बीड़ी जहां 28 से 18% हो गया है टैक्स, और बी फॉर बिहार ये भी कहा है केरला कांग्रेस ने। इस पर आप क्या कहेंगे? बिहार को अवमानना करना, अपमान करना कांग्रेस को हर बार आता है। बिहार से ही था सीताराम केसरी जी, सही बोल रहा? बिल्कुल। उनको कितना अवमानना किया कांग्रेस। बिहार के नेतृत्व और जनता के ऊपर ये हीन भाव है। Am I right? Yes, बिल्कुल हीन भाव, टोटली हीन, नीचा दिखाने के लिए कोशिश। और हम हैं जो 140 करोड़ पीपल के लिए जीएसटी को ही इतना अमन करके ले आ रहे हैं, अभी बहाना ढूंढ रहे हैं। जब देश दूसरे देश के बनाए संकट के दौर में हो, बीती तिमाही में अप्रैल से जून के बीच भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% थी, जिसके 6.7% रहने का अनुमान था। मतलब भारत की जीडीपी अनुमान से भी करीब 1% तेज रही। भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार पिछले 5 तिमाही में सबसे ज्यादा है। मोदी अडिग रहे, आगे बढ़ते और चलते रहे, नई संभावनाओं के रास्ते बनाते रहे और भारत की श्रेष्ठता और शक्ति की चर्चा दुनिया कर रही है। ऑस्ट्रेलियन ऑथर जोएल शेफर्ड की ये पोस्ट देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा कि साफ है कि भारत इस बार जीत रहा है। ट्रंप ने उन्हें जोर जबरदस्ती से आगे बढ़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने मना कर दिया और वो ऐसा करने के लिए तैयार भी था। ये साफ है कि ट्रंप अब और कुछ नहीं कर सकते।
भारत इतना महत्वपूर्ण है कि उसे अमेरिकी संबंधों से दूर नहीं रखा जा सकता, जबकि बाकी सब उसके दरवाजे खटखटा रहे। मोदी की डिप्लोमेसी की दुनिया कायल हो रही है। शांत रहकर और धैर्य के साथ चलकर पीएम मोदी, तो क्या चीन से मोदी ने इस बार ट्रंप को चौंका दिया? मोदी की मैत्री डिप्लोमेसी ने भारतीय इकोनॉमी को डेड कहने वाले ट्रंप को गाड़ी बैक गियर में लाने को मजबूर कर दिया। ट्रंप के मिजाज के बदलने की और भी कई वजहें हैं। इसमें एक वजह है अमेरिका में अगले साल यानी 2026 के नवंबर में होने वाले सीनेट के चुनाव। अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के पास फिलहाल 53 सीटें हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 45 और अन्य 2 सीटें हैं जो डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करते हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह से ट्रंप की बाहरी और भीतरी नीतियों का असंतोष और विरोध अमेरिका के भीतर फूट रहे हैं, उनका असर सीनेट के चुनावों पर भी पड़ सकता है। अमेरिकी सीनेट अमेरिका की संसद का ऊपरी सदन है, इसकी शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और कुछ मामलों में तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी ज्यादा। ये एक तरह से सरकार के फैसलों पर मुहर लगाती है। अब अगर अमेरिका में ट्रंप नीति पर असंतोष ऐसे ही बढ़ता रहा तो ट्रंप के लिए मुश्किल हो सकती है। पीएम मोदी ने ट्रंप टैरिफ वाले दांव पर चूड़ी कस दी है, पर चुनौतियां आगे की हैं, जिसे लेकर मोदी सतर्क और सजग है। देखिए, भारत के सामने चुनौती कई फ्रंट पर है। गुटनिरपेक्षता की अपनी नीति को बचाए रखने की और राष्ट्रहित, सुरक्षा और राष्ट्र के सम्मान को बचाए रखने की। पीएम मोदी ने वही किया, लेकिन सवाल यह कि भारत को कहीं अनकहीं किसी गोल का हिस्सा बनाने की कोशिश तो नहीं हुई है। पीएम मोदी इस बात को लेकर बेहद सजग है। रूस भारत की दोस्ती और राष्ट्रपति पुतिन और मोदी की केमिस्ट्री शानदार रही है, लेकिन असल मुद्दा है चीन का। क्या चीन पर लंबे वक्त तक भारत के साथ पूरी पारदर्शिता से चला जा सकता है? क्योंकि अगर जिनपिंग और चीन मोदी और भारत से संबंध सुधारने की दिशा में इसलिए आगे बढ़े हैं कि अमेरिका का मुकाबला करना है, तो फिर इस संबंध की मियाद बहुत लंबी नहीं हो सकती, क्योंकि मोदी नीति परस्पर सहयोग और समृद्धि की रही, प्रतिद्वंदिता और विरोध की नहीं। ये बात अमेरिकी समझ रहे हैं, वहां के एक्सपर्ट समझ रहे हैं, और ट्रंप की आंखों पर ईगो का चश्मा चढ़ा है। एससीओ के मंच से भी ये बात मोदी ने ट्रंप समेत पूरी दुनिया को बता दी कि भारत की विदेश नीति अमेरिका का राष्ट्रपति डिक्टेट नहीं कर सकता। भारत अपने फैसले लेगा, अपनी शर्तों पर चलेगा। दूसरी ओर मोदी की छवि जियोपॉलिटिक्स के ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में निर्विवादित तौर पर एक विश्वसनीय नेता के तौर पर बनी है, जो सह अस्तित्व की बात करता है और राष्ट्रहित भी सबसे ऊपर रखता है। फरवरी महीने में 55% अमेरिकी यूथ ट्रंप का समर्थन कर रहे थे। जुलाई में ये गिरकर सिर्फ 28% रह गया। फरवरी में 30 साल से कम उम्र के 63% पुरुषों ने ट्रंप के काम को सराहा था। जुलाई में केवल 27% लोग ट्रंप के काम से खुश दिखे। सिर्फ 40% लोग ही अमेरिका में मानते हैं कि ट्रंप के तौर तरीके वहां के लोगों के हित में हैं। लेकिन हसरत का क्या, वो तो बेलगाम होती है और ट्रंप लंबे समय से एक ऐसी ही हसरत पाले हुए हैं, नोबेल पुरस्कार की हसरत। तो ये डर सताने लगा है कि कहीं नोबेल पुरस्कार मोदी को ही न मिल जाए। कुछ ऐसी ही ठिठोलियां भी ट्रंप को लेकर सोशल मीडिया में तैर रही, पर मोदी एक्टिव है और 22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म के बाद जो नई दरें लागू होनी हैं, उसमें 40% का कोल्ड ड्रिंक्स पर लगने वाला टैक्स भी शामिल है। देश के भीतर कोल्ड ड्रिंक्स की सबसे बड़ी रेंज अमेरिकी कंपनियों की है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।